अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली बात करने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक प्रोग्राम के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे मेंबर फंक्शन, डाटा मेंबर और बेसिकली पैरामीटराइज फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए आप कैसे काम कर सकते हैं। चैनल पर सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और इससे पहले बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर हम लोगों को CS21P का लेक्चर नंबर 16 जो है वो नहीं मिल रहा। तो फाइनली आप लोगों के लिए CS21P का लेक्चर नंबर 16 आ रहा है। तो लाजमी सब्सक्राइब करें चैनल को, नए हैं तो शेयरिंग लाजमी करें, क्योंकि इसके बाद मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के लिए डेली रूटीन के ऊपर अब नया लेक्चर आएगा। ये यहाँ पे 15th लेक्चर आप लोगों के लिए मैंने बना दिए थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है, जिसके अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं प्रॉपर्ली इसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे 15, उसके अंदर हम लोग डाटा मेंबर फंक्शन को अलग अलग तो समझ चुके थे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली थोड़ा सा चीज़ों को एडवांस पे लेके जाएंगे और मैं आपको फंक्शन के अंदर बेसिकली पैरामीटराइज हम लोग वैल्यूज पास करेंगे और फिर हम लोग मेन क्लास से जो डाटा ऊपर कैलिंग फंक्शंस को भेजेंगे। ठीक है, तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हो सके आपको पिछली सीरीज आप लोगों ने लाजमी से देखी भी होगी और मुझे उम्मीद है आपकी उससे अच्छी लर्निंग भी हुई होगी। और जिसने यहाँ से अपना C+ का करियर जो स्टार्ट किया या यहाँ से चीज़ें सीखना शुरू की हैं, तो लाजमी कमेंट आउट करके मुझे बताइएगा। और बाय द वे जो सीरीज़ है ये CS304P वाले भी बच्चे भी देख सकते हैं, CS301 वाले बच्चे भी देख सकते हैं, CS304 वाले बच्चे भी देख सकते हैं, यानी कि P वाले बच्चे भी देख सकते हैं। और सिंपल जो स्टूडेंट है बुक के वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि C+ जो कोडिंग तो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास प्रोग्राम बेसिकली क्लास का, जिसके अंदर हम डाटा मेंबर लेंगे, मेंबर फंक्शन लेंगे। ठीक है, और उसको यूज़ करते हुए हम लोग ये प्रोग्राम बनाएंगे। और इस प्रोग्राम के अंदर मेरी कोशिश होगी कि आपको डाटा पास करना सिखाऊंगा, कैसे फंक्शन के थ्रू डाटा पास होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडर फाइल ऐड कर लेते हैं। आपको मैं ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ, इसकी एक लाइन, एक वर्ड का मतलब हो सके आपको याद होगा। उसके बाद हम लोग यूजिंग नेमस्पेस STD लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ बेसिकली कार के नेम से, और मैं इसको यहाँ पे इसकी कर्ली ब्रेस ओपन करके इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगा देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास मेन फंक्शन आ जाएगा और इसको मैं ओपन और क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब मैंने क्लास के नाम से, आपको पता है कि एक कार के नाम से मैंने क्लास बनाई है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पे प्राइवेट का यूज़ कर रहा हूँ, आप पब्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी यूज़ कर सकते हैं और प्राइवेट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ़र्क क्या होता है तीनों में, प्रीवियस वीडियोस आप जाके चेकआउट कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका ब्रांड बताना चाहूँगा कि बेसिकली जो कार है उसका ब्रांड क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं इसका मॉडल बताऊँगा कि इसका मॉडल क्या है। सेकेंडली फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर मेरी कोशिश होगी कि इसका एक ज़ाहिर ईयर होगा, वो हम बता देंगे। फिर हम इसके अंदर एक कलर ले लेते हैं कि कलर कौन सा होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके डोर वगैरह या कुछ भी आपने जो लिखना है वो आप इसके लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब प्राइवेट मैंने एक्सेस स्पेसिफायर लिया। अब आपको पता है कि फंक्शन इज ऑलवेज इन पब्लिक, तो मैं पब्लिक ले लेता हूँ यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर और यहाँ पे मैं फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन में लिख लेता हूँ void set data। ठीक है, अब बेसिकली अभी तक हम लोग ने यही किया था कि हम लोग फंक्शन बनाते थे और उसके अंदर नीचे पैरामीटर के अंदर वैल्यूज पास करते थे। ठीक है, यानी खुद से वैल्यूज जो है यहाँ पे डिक्लेयर करके उसको इनिशियलाइज करके हम लोग नीचे जैसे मेन के अंदर जाके कॉल करते थे। बट यहाँ पे थोड़ा सा तरीका चेंज होगा, मैं यहाँ पे फंक्शन पैरामीटराइज बनाऊंगा, उसको यहाँ पे सिर्फ इक्वल करूंगा और नीचे से वैल्यूज जो है यहाँ पे सेंड करूंगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया था ऊपर, अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ उसके लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर से एक स्ट्रिंग लिया था, उसके लिए एक अनदर वेरिएबल। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक लिया था ईयर का, तो इसके लिए फिर एक इंट आपके पास आ जाएगा, y ले लें आप, या कुछ भी आपने जो आपने लेना है वो आप ले लें। उसके बाद कलर फिर स्ट्रिंग में तो मैं स्ट्रिंग C कर लेता हूँ यहाँ पे। गॉट इट? ओके, अब हमने करना क्या है कि अब हमने सिंपली यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स ले लिए। अब उन वेरिएबल्स को हमने इक्वल करना है। ऊपर जो आप लोगों ने ये डाटा मेंबर डिक्लेयर किए थे ना यहाँ पे, अब बेसिकली हमने इन वेरिएबल्स को उनके इक्वल करना है, बस और कुछ नहीं करना। ब्रांड इज इक्वल टू B, इसके इसी तरह मॉडल इज इक्वल टू हमने क्या लिया M, इसी तरह ईयर इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया Y, और इसी तरह कलर इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया C। चल, ये चीज़ हो गई। अब आपने करना क्या है, अब आपने एक फंक्शन बनाया जिसके थ्रू आपने डाटा सेट किया। अब एक हम लोग और फंक्शन बनाते हैं जिसके थ्रू हम डाटा को गेट करेंगे, यानी कि डिस्प्ले करेंगे। void डिस्प्ले डाटा के नाम से एक फंक्शन बना लें आप। ओके, और अब हम इसके थ्रू करेंगे क्या कि हम लोग यहाँ पे अब वैल्यूज जो है यहाँ से सेंड, वो जो हमने ऊपर से सेंड करवाई थी, अब उसको हम यहाँ पे इसके थ्रू जो है डिस्प्ले करवा लेंगे। ठीक है, ऊपर से हमने सेंड तो करवा लिया, अब हमने यहाँ पे सिंपली सिर्फ डिस्प्ले करवानी है। तो डिस्प्ले कैसे करवानी है आपको पता है, सी आउट करना है। ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं कार ब्रांड इज। ठीक है, और यहाँ पे आप ब्रांड को कॉल कर लें। गॉट इट? और एंडल जरूर दीजिएगा, उसमें ये होता है कि आपका एक न्यू लाइन आ जाता है, आपको पता होगा। फिर इसी तरह हम लोग सी आउट कर लेते हैं कार
मॉडल इज, ठीक है, और इस तरह हम लोग मॉडल को कॉल कर लेते हैं। बाय द वे स्पेस जरूर दीजिएगा इनमें ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर वे में एक लुक आए इसकी, ठीक है। इसी तरह मैं हैंडल दोबारा से दे लेता हूँ। ओके, इसी तरह सी आउट अगेन से करते हैं और कार ईयर इज कर लें या मैन्युफैक्चरिंग कर लें, वो आपने अपनी मर्जी से जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप इसमें कर लें। मैं यहाँ पे इसका मॉडल की जगह ईयर ही कर लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर मेरा मॉडल ऑलरेडी हो चुका है। मैन्युफैक्चर ईयर तो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको अगेन क्लोज कर देता हूँ और अभी मैं यहाँ पे इसका ईयर जो इसको कॉल कर लेता हूँ और हैंडल, ठीक है। उसके बाद मेरे पास रह गया इसका कलर, ठीक है, तो कार कलर इज, तो मैं यहाँ पे कलर को कॉल कर लेता हूँ। एल मैंने यहाँ पे मिस कर दिया हैंडल का, तो मैं वो यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, अब एक फंक्शन मेरा डाटा को सेट करने के लिए हो गया, एक डाटा को गेट करने के लिए हो गया। अब मैंने करना क्या है, अब मैंने सिंपली करना ये है कि वो जो डाटा मैंने इधर ऊपर फंक्शन में बनाया है वो सिंपली मैंने क्लास के ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने सिंपली वो जो डाटा मैंने ऊपर बनाया है उसी को मैंने यहाँ पे सिर्फ ला के कॉल करना है, उसके अंदर वैल्यूज पास करनी है। कैसे करते हैं, सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हमारा जो कार का क्लास है उसको यहाँ पे अगर आप देखें सी कैपिटल है, मैंने यहाँ पे स्मॉल लिखा है, इट्स मीन कि गलत हो जाएगा तो मुझे इसको कैपिटल करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मैं सी के नाम से ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, आप किसी भी नेम से बना लीजिएगा, सी डॉट। अब आप डॉट लगाएं, अब क्योंकि आपके फंक्शंस पब्लिक हैं तो आपको कुछ भी यहाँ पे खपने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डाटा को सेट करना है। डाटा सेट करने के लिए अब आपने जिस तरतीब से डाटा ऊपर से डिक्लेयर किया था ना, ये तरतीब ये आपने फॉलो करनी है। जैसे पहले ब्रांड है, फिर मॉडल है, फिर ईयर है, फिर कलर है ना, तो आपने इसी तरतीब से यहाँ से डाटा सेंड करना है। तो स्ट्रिंग आपको पता है डबल कोड में सेंड होती है, तो डबल कोड कर दें। मैं यहाँ पे कर देता हूँ टोयोटा कर लेते हैं। उसके बाद इसी तरह इसका आ जाएगा आपका मॉडल, तो मॉडल आप देख लें कोई भी आप कर लें, लाइक कोरोला कर लें, ठीक है। और इसी तरह हम लोग इसका ईयर लिख लेते हैं, मैन्युफैक्चर ईयर, तो मैं 2022 कर देता हूँ। बल्कि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये मैंने इंटीजर लिया था तो मैं ऐसे सादा इसको आपको पता है स्ट्रिंग के टाइप लिखूंगा। फिर मेरा कलर है तो कलर आपको पता है जाहिर सी बात है, फिर स्ट्रिंग है तो मैं कलर इस तरह स्ट्रिंग में लूँगा। ओके, ये चीज़ें आपकी होगी। अब आप सेमीकोलन लगाएं, ये क्लोज हो गया। अब आपने डाटा को क्या करना है, डिस्प्ले करना। जो डाटा सेट किया था उसी डाटा को हम डिस्प्ले कर देते हैं। तो सी डॉट डिस्प्ले डाटा और यहाँ पे सिंपली सेमीकोलन लगा दें आप, और यहाँ पे रिटर्न 0 करना है तो कर दें, नहीं करना तो कोई जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूट पे क्लिक करें, कंपाइल रन पे क्लिक करें। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे CS21P और लेक्चर 16 कर देते हैं, ठीक है। सेव कर लेते हैं यहाँ पे। सी हमारा कार ब्रांड भी आ गया, कार मॉडल भी आ गया, कार ईयर भी आ गया और कार कलर भी आ गया। यहाँ पे कार मॉडल थोड़ा सा हमें आगे शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक स्पेस एक्स्ट्रा दे दिया। आप इसको बैक कर लें, अब आप इसको रन करके चेक करें तो अब आपका ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैसे डाटा, हम लोगों ने देखा होगा हम कैसे बेसिकली एक ऐसे फंक्शन बना सकते हैं जिसके थ्रू हम डाटा जो है पास कर सकते हैं, ठीक है। अब बहरहाल इसको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं मजीद भी आपको बेटर वे में प्रीव्यू करवाने की कोशिश करूंगा, बट इस वीडियो के अंदर इतना ही है कि कैसे आप लोग एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं, कैसे आप लोग फंक्शंस बनाते हैं जिसमें पैरामीटराइज फंक्शन आ जाते हैं, ठीक है। कैसे फिर हम लोगों को मेन के थ्रू हम लोग डाटा सेंड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ होगी। फिर भी कुछ में क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछेगा। बाकी बताइएगा लेक्चर कैसा लगा है। मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर, तब तक ले इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।